गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग लघु कथा लेखन विषय पर एक नई लघु कथा को पढ़ेंगे। ये लघु कथा जो है पुरानी पारंपरिक संस्कृति और नवीन संस्कृति का सम्मिश्रण है और इसमें एक बरगद के पेड़ का मानवीकरण किया गया है कि किस तरह एक बरगद के पेड़ को जो है एक महिला जो है उसको अपने एक बच्चे की तरह पालती है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं और किस तरीके से अपनी सुख सुविधा के लिए उस बरगद के पेड़ को काट देते हैं और उनको उस पेड़ का महत्व नहीं मालूम होता है। सुमित्रा देवी के यहाँ बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। यह पेड़ उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यारा था। बरगद का पेड़ उनके पुत्र के जन्म से पहले उनके आंगन में पैदा हुआ था, मतलब जमा हुआ था। इसलिए उन्होंने इसका नाम बड़कू रखा। बड़कू का मतलब बड़ा बेटा। उसका मानव की तरह वो मानती थी। सुमित्रा देवी 1 महीने से तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। जब वे लौटी तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनके आंगन में बड़ का मतलब बरगद का पेड़ नहीं था। वे अपने बच्चों से बहुत नाराज हुई जब उन्हें अपने बच्चों के द्वारा पेड़ को काट दिए जाने की घटना का पता चला। वे आग बबूला मुहावरा है। आग बबूले का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना। होकर बोली, यह तुमने क्या अनर्थ कर डाला। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो उनका पुत्र बोलता है, क्या हुआ माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। एक पेड़ ही तो था, अब बच्चों के लिए अलग बेडरूम बन पाएगा। राहुल ने कहा, एक पेड़, तुम क्या जानो बेटा। चिपको आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे। तो उसमें जब वहाँ एक डैम बन रहा था, बांध बन रहा था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पेड़ों से चिपक गए और हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो उसी आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो वही कहे चिपको आंदोलन, माँ कहती है, चिपको आंदोलन के समय अपनी जान पर खेलकर मैंने इस पेड़ को बचाया था। एक पेड़ ही तो था। ये शब्द माँ को आजीवन चोट पहुँचाते रहे और कभी न भरने वाला जख्म पीछे छोड़ गए। इस कथा के माध्यम से प्रकृति का, पहले के समय में लोगों का प्रकृति के प्रति क्या प्रेम था, उसको वो अपने बच्चों की तरह, अपने संतानों की तरह पालते थे। इस कथा में लेखक ने ये हमें संदेश देने का प्रयास किया है। अच्छा, यहाँ जो है कि इसका नाम बड़कू था। इसके बाद ये प्रस्थान बिंदु है। इसके बाद ये कहानी आपको कंप्लीट करनी रहती। जैसे ये यहाँ तक दिया है, इसके आधार पर आप कहानी अपने से बनाओगे और फिर उसको सबमिट करोगे। ठीक है स्टूडेंट। और ये सारी जो कहानियाँ हैं ये डेट वाइज आप अपने फेयर कॉपी में ऐड करते जाओगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।